किस पैगंबर की कौम को अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी? उन्होंने क्या नाफरमानी की? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समंदर के किनारे हीला नामी बस्ती में रहा करते थे। उन लोगों को अल्लाह ने हज़ारों नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब राहत और सुकून आया तो ये अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह की मखलूक़ात पर जुल्म करने लगे। तो यूँ अल्लाह ने उनको खबरदार किया कि हफ्ते में एक दिन यानी कि हफ्ता के दिन शिकार न करो। एतवार से लेके जुम्मा तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लो, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूक़ात के अमन के लिए रखो। तो यूँ अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। वो एतवार से लेके जुम्मा तक समंदर में मछलियाँ पकड़ने लगते तो मछलियाँ ज़्यादा मिक़दार में हाथ ना आती, और हफ्ते के दिन समंदर को देखते तो इनको बड़ी बड़ी मछलियाँ नज़र आने लगती। इन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने वरगलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पे अमल करो, तुम शिकार से कभी महरूम नहीं होगे। तो बस शैतान के कहने पर उस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटा लगा के डोरी को समंदर में डाल दिया कि मछलियाँ फंसे, और शैतान ने कहा तुम इस मछली को एतवार के दिन निकालना, यूँ हफ्ते की हुर्मत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। शैतान की ये तरकीब उन्हें बहुत पसंद आई। जब आसपास के लोगों ने पूछा तो उनको भी यही तरकीब बताने लगा, और यूं इस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते और एतवार के दिन निकालते। कुछ ने तो इस समंदर में से नालियां बना के छोटे छोटे तालाब बना दिए ताकि अगले दिन जैसे ही मछलियां यहाँ से गुजरें तो इन तालाब में फंस जाएं और हम एतवार को इन मछलियों को निकाल के पका के खाएंगे। इस कौम में कुछ अल्लाह के खास बंदे भी मौजूद थे जो कहने लगे, ए लोगो, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया है। जो तुम जाल फेंकते हो या छोटे छोटे तालाब बनाते हो, इनमें हफ्ते के दिन अगर मछली फंसती है तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग इन लोगों का मजाक उड़ाने लगे कि हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। अब इस बस्ती में 3 ग्रुप बन गए। नाज़रीन ग्रामी, एक ग्रुप में 70,000 लोग थे जो नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह करते थे। दूसरे वो लोग जो कि इनसे नफरत करते और खामोशी इख्तियार करते, और तीसरे वो जो गुमराह होकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। तो यूं नेक बंदों ने इस बस्ती के बीच में से दीवार को खड़ा कर दिया और ये नाफिज किया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले इस तरह हो जाएं और हम जो अल्लाह के फर्माबरदार हैं वो इस तरफ रहेंगे। वो सारे लोग बार बार इनसे कहते रहे, ए लोगो, अल्लाह से डरो। कौम समूद और कौम लूत का जो हश्र हुआ उसको याद करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो वरना तुम पर कोई अजाब आएगा। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 बनती है, ये तो सब किताबी बातें हैं कि हम पे कोई अजाब नहीं आएगा, वो ऐसा कहने लगे। बस जैसे ही वो ग्रोह 2 हिस्सों में बट गया, एक वो जो अल्लाह के फर्माबरदार बंदे दीवार के उस तरफ थे और दूसरे वो जो नाफरमान बंदे दीवार के इस तरफ। वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे और मजाक उड़ाते रहे और अल्लाह के खास बंदे दीवार के इस तरफ अल्लाह से मुआफी मांगते रहे। बस जैसे ही सुबह हुई वो नेक इंसान उठे, उन्होंने दीवार के इस तरफ किसी इंसान की आवाज ना सुनी, तो जैसे ही दीवार की उस तरफ चढ़ के देखा तो सारे के सारे लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों की हरकतों को अंजाम दे रहे थे। नाजरीन ग्रामी, वो जो लोग दीवार से बंदरों को देखने लगे तो इन नेक लोगों में से जो जो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने इन बंदरों को कपड़ों से अपने अपने रिश्तेदारों को पहचाना और चीख के रोने लगे और अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। जब अल्लाह का अजाब आता है तो वो हो के रहता है। वो 12,000 लोग जो बंदर बन चुके थे कुछ भी खा पी ना सकते थे और वो 3 दिन बाद इस अजाब में आकर मर गए। प्यारे नाजरीन, हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और अल्लाह की नाफरमानी से हर वक्त बचना चाहिए। ज़िंदगी ने वफा की तो एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी।